वेलकम टू Node.js ट्यूटोरियल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Node.js से कैसे MongoDB में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js से कैसे अपडेट की एपीआई क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट की एपीआई क्रिएट करते हैं, जिससे हम MongoDB में कोई डेटा अपडेट कर सके और डिलीट कर सके। लेट्स सपोज हमें ये जो डेटा है 7.3 वाला जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम हमारे कोड में जाएंगे, अगेन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इंसर्ट डेटा का है वैसे ही सेम हमारा फंक्शन होगा, अपडेट डेटा का एक फंक्शन बना देते हैं। सेम उसमें भी हमें एक डीबी कनेक्ट करना पड़ेगा और उसमें एक कलेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कलेक्शन में हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर जो इंसर्ट 1 की मेथड थी उसकी जगह अब आएगी अपडेट मैनी और अपडेट 1। अपडेट 1 में क्या होगा, आपका कोई एक ही रिकॉर्ड अपडेट होगा, और अपडेट मैनी में जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की है उसके बेस पे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट मैनी में दो पैरामीटर्स है। फर्स्ट है हमारा फिल्टर और सेकंड है हमें क्या अपडेट करना है, क्या सेट करना है। अगर आपको MySQL आता है तो वहां पर अगर आपको अपडेट की क्वेरी लिखनी है तो आप कैसे लिखते हो, अपडेट डेटाबेस सेट, जो डेटा हमें सेट करना है वो, एंड वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे भी हमें वेयर कंडीशन भी देनी पड़ेगी और हमें क्या डेटा सेट करना है वो भी देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगी आपकी वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन हम देंगे कर्ली ब्रेसिस में, और हमारी जो सेकंड कंडीशन होगी वो कोमा करके सेट डेटा भी कर्ली ब्रेसिस में होगा एज ए जेसन। तो फर्स्ट रहेगा हमारा आईडी, हमें आईडी के बेस पे हमें अपडेट करना है, और देखते हैं हमारा आईडी क्या है। यहाँ से हमारा आईडी कॉपी कर देते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो आईडी है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं है, एक ऑब्जेक्ट आईडी है। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं दे सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, एज ए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आईडी का। जो ऑब्जेक्ट आईडी क्लास है वो आपको बाय डिफॉल्ट जैसे यूज करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट आईडी मेरा इंपोर्ट हो गया फ्रॉम MongoDB, और उसके अंदर मैं हमारा आईडी पास कर दूंगी। ये हमारी वेयर कंडीशन हो गई, और अब हम डेटा सेट करते हैं। डेटा सेट करने के लिए आपको लिखना है $set और $set देन कॉलन, देन अगेन आपको लिखना है कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपको जो भी डेटा सेट करना है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नेम मुझे सेट करना है, हमारा अभी फिलहाल नेम है जस्ट ट्रूलाइन, और मुझे ये सेट करना है ट्रूलाइन सॉल्यूशन। और जो हमारा ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी अभी क्या है हमारा abc2gmail, सो उसको भी हम अपडेट कर देते हैं, ईमेल abc@gmail.com। ये हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। और हमने जो रिजल्ट मिलेगा वो इंसर्ट रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वेरिएबल का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, अपडेट रिजल्ट कर देते हैं उसको, और अपडेट रिजल्ट को क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। अभी रिटर्न नहीं करते हैं क्योंकि हमने कोई भी एपीआई क्रिएट नहीं की है, और ये जो अपडेट डेटा है उसको कॉल कर देते हैं। नाउ हम Node.js रन करते हैं नोड इंडेक्स से, और आप देख सकते हो कंसोल में कुछ आया, मैच्ड काउंट, मॉडिफाइड काउंट 1 है और मैच्ड काउंट 1 है। हमारे एक डेटा है जो कंडीशन में मैच हुआ है और वो अपडेट हुआ है। और अब हम कंपास में जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये रिकॉर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा C73 वाला जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। हमने जो नाम अपडेट किया था वो भी हो गया और ईमेल आईडी भी हो गया है। अब इसकी एपीआई क्रिएट करते हैं। ओके, एपीआई क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एपीआई का राउट बना देते हैं, जैसे हमने इंसर्ट यूजर का बनाया था वैसे बना देते हैं अपडेट यूजर। और सपोज हम जो आईडी पास कर वो आईडी हमें एज ए परम्स पास करना है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि परम्स कैसे एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर जो इंसर्ट डेटा है उसकी जगह हमें क्या फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, अपडेट डेटा। और अपडेट के लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए। फर्स्ट तो बॉडी चाहिए, क्या अपडेट करना है, और सेकंड रहेगा हमारा वेयर, हमारा आईडी। तो आईडी भी हमें परम्स में से यहाँ से पास करना पड़ेगा। वो मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। सो हमें अपडेट डेटा में अगेन दो वेरिएबल एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पर जो हमने स्टैटिक आईडी दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा वेरिएबल डाल देंगे आईडी, और ये जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर क्या करेंगे, हम वेरिएबल डाल देंगे डेटा, जो हमें फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट मिल रहा है। और यहाँ से जो अपडेटेड रिजल्ट है उसको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि हम ब्राउजर को, हमारे पोस्टमैन को डेटा रिटर्न कर सके। नोड रन करते हैं,
पोस्टमैन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये URL कॉल करना पड़ेगा पोस्ट मेथड से इंसर्ट यूज़र की जगह, और यहाँ पर हमें एक और आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, हमारा आईडी, और हिट करते हैं। क्या मिला, मैच डेटा 1 और मॉडिफाइड काउंट 1। अब MongoDB में जाके देखते हैं कि हमारा डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। सो हमने क्या किया, एक API क्रिएट की और उससे हमारा MongoDB का डेटा अपडेट किया। अगर हमें इस डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, वेयर कंडीशन ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें इसी ID के बेस पे डेटा डिलीट करना है, तो हम डायरेक्टली उसकी एक API बना देते हैं, app.post, पोस्ट मेथड से भी कर सकते हैं और गेट मेथड से भी कर सकते हैं। हम गेट मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, और डिलीट यूज़र की एक API बनाते हैं और उसमें एक ID पास करते हैं, और हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा डिलीट यूज़र का, जो अभी तक हमने नहीं बनाया वो बनाएंगे हम। और उसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, सिर्फ ID, हमें बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बॉडी नहीं होगी। और ये डिलीट डेटा का फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट रहेगी ID, और सेम कोड में यहाँ से कॉपी कर रही हूँ क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन और कलेक्शन का कनेक्शन सेम ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कॉमन कर देंगे ताकि हर एक फंक्शन में लिखना ना पड़े। सो डिलीट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कलेक्शन डॉट डिलीट। इसमें भी डिलीट 1 है और डिलीट मैनी है। डिलीट 1 का मतलब है एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, और मैनी में जितने भी रिकॉर्ड मैच होते हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अगेन इसमें भी हमें वेयर कंडीशन देनी है। वेयर कंडीशन कैसे देंगे, जैसे ही हमने ऊपर अपडेट के लिए दिया था वैसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ID कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं है। अंडरस्कोर ID न्यू ऑब्जेक्ट ID, और उसके अंदर हमारा वेरिएबल जो हमने फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, वो वेरिएबल का वैल्यू कहाँ से आएगा, API से, और API में वैल्यू कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी से, request.params.id से। अब इस API को कॉल करते हैं, सेव करके अगेन सर्वर स्टार्ट कर देते हैं और डिलीट यूज़र को कॉल करते हैं अपडेट की जगह, और ये गेट मेथड है तो हमें गेट मेथड से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, गेट मेथड कर दिया, और अभी बॉडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और ये ID पास कर दिया मैंने, और सेंड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आ गया डिलीटेड काउंट 1। हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब कंपास में जाके देखते हैं, अभी 7 रिकॉर्ड्स है, और रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अभी सिर्फ 6 रिकॉर्ड ही है। सो अभी हमने 4 APIs बनाई, रीड करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए। MongoDB में कर्ड ऑपरेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक फ्रेश प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए, कौन सा डेटा हमें कॉमन रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जो एक कनेक्शन है वो हमें हर बार हर फंक्शन में लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन फाइल बना के उसमें कनेक्शन करें, कैसे हम कंट्रोलर और मॉडल्स बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।